हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंजन्स की, कार्स और बाइक्स दोनों के लिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ये पावरफुल मशीन्स कैसे बनती है। सबसे पहले डिजाइन और प्लानिंग। इंजीनियर्स सबसे पहले इंजन टाइप डिसाइड करते हैं, इनलाइन, वी टाइप, सिंगल सिलेंडर या मल्टी सिलेंडर। ये सब व्हीकल की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। फिर स्पेसिफिकेशन सेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, पावर आउटपुट, फ्यूल टाइप, सारी डिटेल्स। मटेरियल्स भी चूज करते हैं, हल्के और मजबूत जैसे एल्यूमिनियम या कास्ट आयरन। प्लानिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग। सिलेंडर ब्लॉक को मोल्ड्स में कास्ट किया जाता है और फिर मशीन से प्रिसाइज टॉलरेंसेस में बनाया जाता है। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को फोर्ज्ड और ग्राइंड किया जाता है ड्यूरेबिलिटी और टाइमिंग एक्यूरेसी के लिए। पिस्टन्स, ये एल्यूमिनियम एलॉयज से बनते हैं ताकि हल्के रहें और हीट रेजिस्टेंट भी। वाल्व्स और स्प्रिंग्स एयरफ्लो कंट्रोल करते हैं और कनेक्टिंग रॉड्स पिस्टन्स को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ते हैं जो हाई स्ट्रेसेस झेल सके। और फ्यूल इंजेक्टर्स जो प्रिसाइज फ्यूल डिलीवरी के लिए डिजाइन्ड हैं। अब असेंबली। कंपोनेंट्स ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस पर या मैन्युअली असेंबल होते हैं कंप्लेक्सिटी के हिसाब से। पिस्टन्स, रिंग्स और सिलेंडर्स प्रिसाइज मेजरमेंट्स के साथ इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम रहे। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट ब्लॉक में फिट किए जाते हैं टाइमिंग चेन्स या बेल्ट्स के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में। फ्यूल और एग्जॉस्ट सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जाते हैं ऑप्टिमल फ्लो के लिए। और कूलिंग सिस्टम, जिसमें वाटर पंप्स और रेडिएटर्स होते हैं, इंजन हीट मैनेज करता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे स्पार्क प्लग्स और सेंसर्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं। असेंबली के बाद इंजन्स का रिगरस टेस्टिंग होता है पावर, एफिशिएंसी, इमिशंस और ड्यूरेबिलिटी के लिए मैन्युफैक्चरर्स को भेजने से पहले। तो ये इंजन्स काम कैसे करते हैं? कार और बाइक इंजन्स दोनों इंटरनल कंबस्टन प्रोसेस पर चलते हैं, फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। ये रहा बेसिक साइकिल। पहले इनटेक स्ट्रोक, इनटेक वाल्व खुलता है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर में आने देता है। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, पिस्टन ऊपर जाता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाता है। फिर कंबस्टन स्ट्रोक, स्पार्क या हीट मिक्सचर को इग्नाइट करता है, पिस्टन को नीचे धकेलता है और क्रैंकशाफ्ट घुमाता है। आखिर में एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, बर्न गैसेस को सिलेंडर से बाहर निकाल देता है। ये साइकिल बार-बार रिपीट होता है। कंटिन्यूअस रोटेशनल फोर्स फीड करता है व्हील्स को चलाने के लिए। अब कार और बाइक इंजन्स के की डिफरेंस है। कार इंजन्स बड़े होते हैं, ज्यादा सिलेंडर्स के साथ एक्स्ट्रा पावर के लिए। बाइक इंजन्स छोटे होते हैं और कम सिलेंडर्स होते हैं। लाइट वेट परफॉर्मेंस पर फोकस। कार्स में लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, जबकि बाइक्स में एयर या लिक्विड कूलिंग। ट्रांसमिशंस की बात करें तो कार्स में ऑटोमेटिक या मैनुअल गियर बॉक्सेस होते हैं, जबकि बाइक्स में यूजुअली मैनुअल ट्रांसमिशंस विद अ सीक्वेंशियल गियर सिस्टम। आखिर में इंजन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स बहुत एक्साइटिंग है। टर्बोचार्जिंग पावर बढ़ाता है बिना इंजन साइज में। फ्यूल इंजेक्शन प्रिसाइज फ्यूल डिलीवरी देता है बेटर एफिशिएंसी के लिए। हाइब्रिड सिस्टम्स इंटरनल कंबस्टन को इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ कंबाइन करते हैं इंप्रूव्ड माइलेज के लिए। और इमिशन कंट्रोल्स जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर्स पोल्यूटेंट्स कम करते हैं। इंजीनियरिंग और इनोवेशन का यह मेल हमारी व्हीकल्स को स्मूथली, पावरफुली और एफिशिएंटली चलाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑटोमोटिव वर्ल्ड की और जानकारी के लिए अगली बार मिलते हैं।